2 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड के पाकुड़ से होकर गुजरेगी, जिसकी तैयारी को लेकर शहर के लड्डू बाबू आम बागान में रणनीति तैयार की गई। इस दौरान मंत्री आलमगीर आलम के साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं नीतीश के एनडीए में जाने को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। एक नेता बोल रहे थे मरते मर जाएंगे लेकिन हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, और एक नेता कह रहे थे कुछ भी हो जाए नीतीश को भारतीय जनता पार्टी को कभी एंट्री नहीं होगा, कभी उसको हम लोग नहीं लाएंगे। ये जो बात हम बिहार की जनता को हम बताना चाहते हैं कि हर हाल में नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी को नहीं। अब सोचिए कि नेताओं का हाल क्या है। जो जनता चुनी हुई जो मैंडेट देते हैं उस मैंडेट का भी ख्याल नहीं करता है। आज इवेंट ऐसा हो रहा है कि लोकतंत्र में जो हमें ताकत दिया है कि हर 5 साल के बाद हम एक सरकार बना भी सकते हैं, पद बनकर एक सरकार उखाड़ कर फेंक सकते हैं, लेकिन आज जनता का कोई भी नहीं है। जो चाहते हैं ऊपर से आते हैं, इसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको जोड़ो, यही काम। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में विधायक दिनेश मरांडी के आवास पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजमहल सांसद विजय हांसदा, महेशपुर विधायक स्टेफन मरांडी सहित झामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान विधायक दिनेश मरांडी ने सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर नव वर्ष की बधाई दी। वहीं विधायक दिनेश मरांडी ने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट रहे। उन्होंने कहा कि 50 साल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई हटा नहीं सकता। उन्होंने कार्यकर्ताओं से युवाओं को पार्टी में अधिक से अधिक जोड़ने की अपील की। वहीं झारखंड स्थापना दिवस मनाने को लेकर भी विशेष रूप से चर्चा की गई। चारों प्रखंड में लिट्टीपाड़ा विधानसभा में 4 प्रखंड है, सभी कार्यकर्ता को बुलाए हैं और इसलिए बुलाया गया है कि यहाँ पर सिद्धू कानू मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है। पिछले 5 साल से वो हुआ नहीं था और ये एक ऐसा मेला है जहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा का दिशा तय होता है। इस साल वो ऑर्गेनाइज हुआ और जितना भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता थे उसको बहुत ही सफलपूर्वक तरीके से किए, प्लस मेला कमेटी भी उसको बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया। और इस मीटिंग में हम लोग 2 फरवरी को लेकर भी चर्चा किए ताकि किस तरीके से हम लोग को 2 फरवरी को का जो प्रोग्राम है उसको। लोहरदगा की किस्को में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। नवाडी पंचायत के नारी धुरवा मोड़ चौक के पास 11,000 वोल्ट का तार जर्जर हालत में लटक रहा है। बिजली का ये तार हर वक्त हादसे को न्योता दे रहा है। बिजली के तार गिर जाने की संभावना हमेशा यहां बनी है। लोगों ने बिजली विभाग को लिखित आवेदन देकर इस तार को हटाने की भी मांग की, बावजूद इसके बिजली विभाग की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। ये नारी नवाडी का मेन चौक है और यहाँ से 11,000 तार गुजरा है और स्कूल के सारे बच्चे इस मैदान में खेलते हैं और ग्रामीण लोग भी यहाँ आके दर्शक भी बड़ी शौक से देखते हैं बच्चों को खेलते हुए। सैकड़ों लोग यहाँ हमेशा मौजूद रहते हैं और इसको लेकर हम बिजली विभाग को एग्जीक्यूटिव साहब, एसडीओ साहब सबको फ़ोन से कई बार बता चुके हैं। लिखित भी एक बार दिया गया है कि इस तार को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ कभी भी घटना घट सकती है और घटना घटेगी तो दर्जनों लोग मरेंगे, 1-2 लोग नहीं मरेंगे, क्योंकि यहाँ देखने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं और बच्चों की हुजूम रहती है। यहाँ सारे बच्चे यहाँ स्कूल के टिफिन के समय सारे बच्चे खेलते हैं और बिल्कुल जर्जर है। तार ही चेंज करने को विभाग को हमने कई बार कहा है, लेकिन विभाग अभी तक कान में तेल लगा के सोई हुई है। इसी में किसी तरह का अभी तक कोई पहल नहीं किया गया। आज भी मैंने एग्जीक्यूटिव साहब को फ़ोन किया है, उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि बहुत जल्द हम चेंज करवा देंगे, लेकिन 6 महीना से सिर्फ आश्वासन मिला है। खगड़िया के परबत्ता में फर्जी क्लिनिक चलाने वाले गिरोह पर शिकंजा कसा गया है। इस कार्रवाई में परबत्ता के एलेक्स सेवा सदन को फर्जी बताकर पदाधिकारियों ने सील कर दिया। पदाधिकारियों ने फर्जी क्लिनिक चलाने वाले संचालक संजय कुमार को गिरफ्तार किया है। गढ़वा में पुलिस प्रशासन की ओर से अनोखी पहल की गई है। जिला प्रशासन की इस पहल का लोग स्वागत कर रहे हैं। दरअसल रंका अनुमंडल क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के बीच विभिन्न पंचायतों में आईजी राजकुमार लकड़ा और एसपी दीपक पांडे के नेतृत्व में कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीब असहाय के बीच धोती, साड़ी, कंबल का वितरण किया गया। साथ ही
खेल में रुचि रखने वाले बच्चों के बीच खेल कूद से संबंधित किट का भी वितरण किया गया। खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाने को लेकर प्रेरित किया ताकि देश दुनिया में गढ़वा का ये नाम रोशन कर सके। पुलिस अधीक्षक गढ़वा श्री दीपक कुमार पांडे द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत दिए गए सामानों का वितरण वो गेस्ट मेरे से करवाए, खुद किए, पूरे गढ़वा पुलिस के पदाधिकारियों से करवाए। कल क्या क्या बांटा गया था? वृद्ध महिलाओं को कंबल दिया गया, कुछ उनसे थोड़ा सा कम लिए को साड़ी दी गई और वृद्ध पुरुषों को भी कंबल दिया गया है, धोती दिया गया, साड़ी। जो उद्देश्य यही है कि इंटरेक्ट करे पुलिस के साथ। ये है कि यानी पीपल फ्रेंडली जो पुलिसिंग हम लोग बोलते हैं, तो उनको वो ये संकोच ना हो हम लोगों के साथ संवाद स्थापित करने सारा चीज़। और किसी तरह का इलीगलिटी होता है तो वो अभी जैसे स्पीच में भी एसपी साहब भी कहें, मेरे थाना प्रभारी भी डीएसपी साहब भी कहें कि इलीगलिटीज मत होने दीजिए। कहाँ यहाँ कहीं भी उस तरह का ये होता है तो तुरंत हमें। रांची के डोरंडा स्थित मेकॉन नर्सरी में श्री चित्रगुप्त पूजा समिति ने चित्रगुप्त परिवार स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक विनय सिन्हा दीपू ने बताया कि कार्यक्रम का मकसद सभी लोगों को एकजुट करना, लोगों के सुख दुख के बारे में चर्चा करना और समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा को लेकर रखा गया। वहीं झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता राकेश रंजन भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि हर वर्ष चित्रगुप्त परिवार एकत्र होता है और एक दूसरे से मिलकर समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा करता है। आप मैं सही प्रवीण प्रभाकर। देखिए, निश्चित रूप से हर वर्ष चित्रगुप्त परिवार के द्वारा इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं ताकि स्नेह मिलन समारोह के जरिए परिवारजनों के बीच में आपस में स्नेह का वातावरण बने और लोग एक दूसरे से परिचित हों, ताकि समग्रता के साथ जो है कायस्थ समाज आगे बढ़ सके। उसी कड़ी में ये एक अच्छा प्रयास है। आयोजकों को इसके लिए हम साधुवाद देते हैं और ताकि हम आज हमारे परिवार में जो लोग भी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, अपने अपने क्षेत्रों की उपलब्धियों के साथ किस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं उसकी भी जानकारी लोगों को मिलती है। इसलिए ऐसे आयोजन लगातार होते रहने चाहिए। वंशज जो हैं उन्होंने स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया है चित्रगुप्त पूजा समिति डोरंडा के माध्यम से। और इसका एक ही मकसद था कि साल भर में हम लोग एक बार मिलते हैं, अपने दुख सुख, अपने सारी चीज़ों को चर्चा करते हैं, कैसे हम लोग अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, उत्थान करें, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कुरीतियां, कैसे हम अपने गरीब लड़कियों की शादी करें, कैसे हम उस तरह के धर्मशाला बनवाएं, किस तरीके से काम करें जिससे हम लोग अपने समाज को आगे बढ़ा सकें। इन सब बातों को लेकर आप देख रहे उमंग है, सारे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। और इसके माध्यम से हम समाज को ये बताना चाहते हैं, अपने समाज को, हम लोग पढ़े लिखे समाज होते हैं, हम लोग के लिखनी कटनी हस्ती जो बोलते हैं, हम लोग महेश महाजन लिखनी कटनी जो चित्रगुप्त महाराज का जो हम लोग लिखने पढ़ने वाले होते हैं, हम लोग हर उद्यम में आ गए हैं आगे कि हम व्यापार भी करें, हम नौकरी भी करें, हमारे बच्चे किस तरह से आगे करें, हम कैसे छोटे बच्चे जो गरीब लोग हैं उनको उनके लिए स्टडी के लिए आगे बढ़ाएं। और साथ साथ इसके अलावे हमारे यहाँ जो मूलभूत झारखंड के जो हमारे आदिवासी बच्चे हैं, हरिजन बच्चे हैं, इस तरह के लोगों को भी हम अपने माध्यम से अपने बच्चों के साथ साथ बढ़ाएं। ये मेन हम लोग का उद्देश्य है। और हमको लगता है कि पूरा सामाजिक स्तर पर हम लोग ये काम आगे करते जा रहे हैं। हर साल इस तरीके का कल्याण हम लोग करते हैं, इस तरह का मीटिंग करते हैं, इस तरह का हम लोग स्नेह मिलन समारोह करते हैं और यही एक मैसेज देने की कोशिश करें कि हम लोग एकजुट है। मांडू में किसान मेला सह कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम नाबार्ड के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल उपस्थित हुए। इस दौरान विशिष्ट अतिथि ने सभी स्टॉल का निरीक्षण किया। ड्रोन के माध्यम से स्प्रिंकलर के द्वारा गेहूं में दवा की छिड़काव को भी दिखाया गया। वहीं कृषकों को वैज्ञानिकों के द्वारा कई जानकारियां दी गई ताकि कृषक वैज्ञानिक तरीके से फसल को उनके उपजाऊपन को बढ़ा सके। आज कृषि विज्ञान केंद्र मांडू रामगढ़ में किसान मेला सह कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 450 से अधिक किसानों ने भाग लिया। और उसमें किसानों को नई नई तकनीकियों को कैसे हमारे किसान भाई जैसे ड्रिप मल्चिंग का उपयोग कैसे करें, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ कैसे हमारे किसान भाई बहन ले सकते हैं और अपनी
लागत को खेती में अपनी लागत को कैसे कम करके आमदनी को बढ़ा सकते हैं। यह पीओ के माध्यम से स्टॉल लगाया गया जिसमें नई नई तकनीकों का प्रदर्शन किया गया, उन्नतशील बीजों का, उन्नतशील किस्मों का अधिक उत्पादन कैसे किया जाए हम लोगों ने किसानों को बताया। साथ में हम लोगों ने किसानों को यह भी बताया कि हमारे किसान भाई बहन अभी समय आ गया है तरबूज की खेती का भी विस्तृत रूप से नकदी फसल के रूप में कैसे हमारे किसान भाई बहन 3 महीने में अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जैसा हम बताते हैं, हम जानते हैं कि वर्षा आधारित खेती करते हैं, तो ड्रिप के माध्यम से हमारे पास जो भी पानी है, जैसे हम पहले 100 लीटर पानी लगाते थे जहां वहां पर हमारा 30 लीटर पानी लगेगा ड्रिप एवं मल्चिंग विधि से खेती करने से। इस प्रकार हम लोगों ने किसानों को जागरूक किया, तमाम तकनीकियों के प्रदर्शन यहाँ हुआ और हमारे किसान भाई जागरूक हुए, वो अपने यहाँ इस प्रकार की विधियों का